अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसमें आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के आखिर में आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के बारे में कुछ और भी मालूमात दी जाएंगी। बयान किया गया है कि खलीफा हारून रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबे में कैद का हुक्म दे दिया और एक सवार को उसके साथ भेज दिया। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है और उसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने उसको सीधा कर दिया, फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नसरानी ने उसकी ज़ुबान से ये कलमे सुनकर इस कलमे की बड़ी अज़मत की। ये देखकर सवार ने कहा कि जब तुम इस कलमे की इस कदर अज़मत करते हो और उसको इतना बाबरकत समझते हो तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं ले आते, जिसके नाम की अज़मत से इस कलमे को बरकत हासिल हुई है। इस पर नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बहुत ताज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़यात को बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बुलावा भेजा और कहा, आखिर तूने ये कलमे फरिश्ते से किस तरह सीखे हैं? तो उसने बताया कि वाक़या कुछ इस तरह से है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और उसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने उस चचाज़ाद के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर ना किया और उसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चनाचे शब-ए ज़ुआफ़ में उसके शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर उससे निकाह की दरख्वास्त भेजी, मगर उसने अब फिर मेरी दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया और उसकी शादी दूसरी जगह कर दी। उसका वो शौहर भी उसी तरह शब-ए ज़ुआफ़ में बीवी के पास गया तो वो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से उसका निकाह हुआ और उसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। उसके बाद चौथी मर्तबा मैंने फिर अपने निकाह का पैगाम दिया तो मजबूरन मेरे चचा ने उस लड़की का निकाह मुझसे कर दिया, क्योंकि मतवातर इन हादसात के बाद कोई दूसरा उस लड़की से निकाह करने को तैयार ना था। आखिर मैंने देखा कि खलवत के वक्त शैतान एक को ग्रां की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से एक चीख मारकर कहा कि तू कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने इसके पहले शोहरों के साथ क्या मामला किया है? मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा कि अगर तू इस बात पर राज़ी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूँगा। मैंने इसकी बात को मंजूर कर लिया और उसी तरह एक मुद्दत गुज़र गई। तो एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौलाए अली की बातें चोरी सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को उस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने जब इस पर अपनी रज़ामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊँट की शक्ल इख्तियार कर ली और मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। चनाचे जब मैं उस पर सवार हो गया तो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज़ आई कि वो कह रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दा की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं भी उसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद इसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो।
میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا، اس مکان میں جہاں کوئی بھی سوراخ ہے اس کو بند کر دو، ساری کھڑکیاں بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کر دیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کیا ہوا تھا۔ اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ یہی کلمات پڑھے تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا تھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے نصرانی کی زبان سے یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ 500 درہم بھی معاف کر دیے جن کے عوض اس کو قید کیا گیا تھا۔ اس واقعہ سے حاصل یہ ہوتا ہے، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ تمام برکت کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی ہے، جس کے پڑھنے سے یہ سب برکت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہو جائیں تو آپ لا حول ولا قوۃ کی تسبیح کریں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ آپ آزما کر دیکھیے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔